ज्यूजेन या ज्यूगेन, देखते हैं क्या है ज्यूजेन। या अगर आप यहाँ पे लिखा है ज्यूजेन तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीजें हैं, या मशरूम जैसी या दवात नुमा। तो इस तरह की जो चट्टाने हैं उनका निर्माण होता है हवा के द्वारा, और ये जो चट्टाने हैं वो पाई जाएंगी जो शुष्क क्षेत्र होंगे, यानी जहाँ पे 20 सेंटीमीटर या उससे कम की वर्षा होगी, या मरुस्थल जैसे जो क्षेत्र होंगे। जाहिर सी बात है वहां इतनी वर्षा देखने को मिलेगी। साथ में जो झाड़ी वाले क्षेत्र होंगे या घास के मैदान जहां पे वर्षा 50 सेंटीमीटर या उससे कम की होगी, वहां पे ये देखने को मिलेगी। और इनका जो विस्तार होता है वो क्षैतिज रूप में देखने को मिलेगा, और अधिकतर अवसादी चट्टानों में इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। ये जो संरचना है इसका निर्माण वायु के द्वारा होता है। होता क्या है बेटा यहाँ पे कि जो ये चट्टान है इसमें कठोर चट्टान भी देखने को मिलेगी और जो कोमल चट्टान है वो भी देखने को मिलेगी। तो रात में यहाँ पे जल भर जाता है, जो बीच बीच में होश या दरार होंगी, तो अपर्दन की क्रिया यहाँ पे शुरू हो जाती है। होता क्या है कि जब रात में जल भरा तो तापमान कम हो गया, और जैसे ही दिन होगा तो तापमान इसका बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और जब हवाएं चलेंगी तो जो कठोर चट्टान है उसको वो तोड़ना शुरू कर देंगी। तो ध्यान रखिएगा कि ज्यूगेन कुछ भी नहीं है, ये वो संरचना है, या मान लीजिए ये टीला है, ठीक है। अब जब हवा चलेगी तो ये वाला जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। कठोर चट्टान को काटना मुश्किल है तो कठोर चट्टान उसी तरह रहेगी, जो वहां पे कोमल चट्टान है उसका कटाव होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की या मशरूम के आकार की संरचना बन जाएगी, यही आपका ज्यूजेन या ज्यूगेन। तो क्या ध्यान रखेंगे, कहाँ पे मिलेगा? जो शुष्क क्षेत्र होंगे या अर्ध शुष्क क्षेत्र होंगे, यानी 20 सेंटीमीटर के करीब जहां पे वर्षा होगी, या 50 सेंटीमीटर या उससे कम की वर्षा वाले क्षेत्र। या इसी क्वेश्चन को ये पूछ ले कि घास के मैदान में ये संरचना पाई जाएगी, या झाड़ियां होंगी वहां पे ये संरचना पाई जाएगी, या मरुस्थल अगर होंगे तो वहां पे ये संरचना पाई जाएगी। तो चीज वही है, बस ये कुछ अलग तरीके से पूछ लेंगे, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि ये जो संरचना पाई जाती है वो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्रों की क्या विशेषता है कि अर्ध शुष्क 50 सेंटीमीटर या उससे कम के वर्षा वाले क्षेत्र होंगे, और आपका जो शुष्क क्षेत्र है वो 20 सेंटीमीटर या उससे कम के वर्षा वाले क्षेत्र होंगे। अब ये मिलेंगे तो कहाँ? जहाँ पे मरुभूमि होगी वहां पे आपके शुष्क क्षेत्र होंगे, जहाँ घास के मैदान और झाड़ियां होंगी वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जो संरचना है मुख्य रूप से किसके द्वारा हो रही है बेटा? वायु के द्वारा। तो वायु को ध्यान रखिएगा, वायु के द्वारा निर्मित ये संरचना है। अब इसमें जो चट्टानें होंगी वो कैसी होंगी? कोमल के साथ साथ कठोर चट्टान यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक बारी दिमाग में कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, और जैसे ही ये आएगा आपको याद आ जाएगा। फिर कैसे भी घुमा के पूछे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अब कोमल और कठोर हमने आपको बता दिया। अब होती कैसी है संरचना वायु के द्वारा निर्मित, ये भी दिखा देते हैं। कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी। होगा क्या कि अगर यहाँ पे दरार है तो रात में क्या होगा? रात में यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल भर जाएगा, ठीक है। अब जल भर गया है रात में, तो जाहिर सी बात है जहां जहां जल भरा है वो वहां का तापमान क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो जब रात में तापमान कम हो गया है और नमी को उसने सोख लिया है, तो सूर्य जैसे ही निकलेंगे, चंदा मामा गए और आपके सूर्य उदित हो गए, तो होगा क्या? जैसे ही किरणें पड़ेंगी वैसे ही ये वाष्पित होकर के
पानी उड़ जाएगा। अब जब हवा चलेगी तो होगा क्या, जब हवा चलेगी तो जहां पे मुलायम चट्टान होगी उसको वो काट देगी और जो कठोर चट्टान होगी वो ऊपर ऐसे ही रह जाएगी। तो ये जो छतरी नुमा चट्टान रह गई है या ये जो चट्टान उभरी हुई रह गई है, ये आपकी कौन सी होगी, ये आपकी कठोर चट्टान होगी। और ये जो भाग टूट गया है ये वाला ये आपके मुलायम चट्टानों का भाग होगा। क्लियर हो गया? बस ये, और ज्यादा ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो वायु के द्वारा निर्मित संरचना है। और क्षैतिज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो परत पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी, क्षैतिज पाई जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखना है कि ये जो संरचना होती है उसमें कोमल प्लस कठोर चट्टान मिलेंगी। संरचना कैसी होगी, क्षैतिज होगी। और जो परतदार चट्टानें मिलेंगी वो हमेशा कहाँ मिलेंगी, इस तरह की संरचना अवसादी में मिलेंगी। अवसाद जैसे ही हमने बोला आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहीं ना कहीं जलीय क्षेत्र होगा, या तो झील होगी या नदी होगा या समुद्र होगा। ठीक है, तो वही तो संरचना ये वाली पाई जाएगी। क्लियर हो गया? और ध्यान क्या रखना है, कहाँ पाई जाएगी, जहां पे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको इतना ही इसमें ध्यान रखना है।